नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और जो ऐसा टॉपिक है जिसके बहुत से जो बेरोजगार लोग हैं या जो बिजनेस करने वाले हैं उनको इसकी बहुत ही सख्त जरूरत है। ऐसा क्या है और आपको किस प्रकार से इसमें हेल्प मिल सकती है कि आप ये छोटा बिजनेस या लघु कुटीर उद्योग लगा सकते हैं। 10 से 25 लाख तक का लोन बिना गारंटी के, और वो भी सब्सिडी के तहत आपको मिलने वाला है, जहां पर आपको सब्सिडी भी जमा नहीं करानी पड़ेगी। तो कौन सी स्कीम है उसका पूरी बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि आपको क्या करना है, किस प्रकार से लोन मिलने वाला है, आपकी क्या योग्यता होने वाली है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो सारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं इस योजना का नाम है PMEGP। इसका मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। हिंदी में अर्थ समझते तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी प्रधानमंत्री नाम से एक योजना चली हुई है जिसमें लोगों को 10 से और 25 लाख तक का लोन मिलता है बिना गारंटी के। अगर आप भी कोई उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं या कोई छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको वहां पर बिना कोई गारंटी आपको नहीं देनी है, और 10 से और 25 लाख तक का लोन आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाता है। और जो सब्सिडी मिलेगी आप पर इस पर, वो भी आपको यहाँ पर जमा नहीं करानी होगी। तो इस लोन में क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, सारी बात हम करने वाले हैं। तो ध्यान से देख लीजिए अगर आपको, और अगर आप छोटा कोई बिजनेस लगाना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है, जिसे आप अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा खासा बिजनेस बना। पहले बात कर लेते हैं कि अगर ये लोन हमें मिलेगा तो हमें इससे क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, लोन कैसे मिलेगा ये भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके बेनिफिट क्या हैं। अगर हम ये लोन लेना चाहते हैं तो हमें इससे फायदा क्या क्या होने वाला है, उससे पर बात करते हैं। आपको दिख रहा होगा प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो लोन मिलेगा उसके फायदे क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 35% तक की सब्सिडी मिलने वाली है। सब्सिडी मिलेगी जो सरकार आपको देगी, वो ये जमा नहीं करानी है। ब्याज जो दर मिलेगी वो बैंक जो देते हैं उससे कम रेट पर आपको ये लोन यहाँ पर मिलने वाला है। तीसरी बात करते हैं कि यहाँ पर जो भी आपको लोन मिलेगा उसकी कोई गारंटी आपको देनी है। ऐसे नहीं है कि आपको कोई गारंटी के तहत आपके जमीन के कागजात लगानी पड़ेंगे या किसी दूसरे व्यक्ति की या गारंटी देनी पड़ेगी। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, बिना गारंटी के आपको लोन यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। लघु एवं मध्यम यानी छोटे जो बिजनेस हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं उनको, उन बिजनेसों को बढ़ावा देने के लिए ये लोन गवर्नमेंट आपको दे रही है। और ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं उनको रोजगार देने के लिए ये लोन ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर दे रही है। शहरी क्षेत्र में लोन दे रही है पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज्यादा ये लोन दे रही है। तो इन चीजों ये लोन मिलेगा तो इसके लिए ये फायदे हैं आपको। अब बात करें तो इसका क्राइटेरिया क्या है कि आपका इसकी पात्रता क्या है कि आप ये लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, बात कर लेते हैं इसकी पात्रता क्या है, यानी जो इसको कौन ले सकता है। जो प्रधानमंत्री रोजगार के तहत जो लोन मिलेगा उसको कौन कौन आदमी ले सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि 18 वर्ष या तो 18 वर्ष की उसकी एज पूरी हो चुकी हो या उससे अधिक का व्यक्ति हो, वो इसके लिए पात्र है, वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। या 10 लाख का लोन हो, जो सेवा क्षेत्र के लिए सर्विस क्षेत्र में 10 लाख का लोन लेना चाहते हैं, या कोई उत्पादन यूनिट लगाना चाहता है तो उसका 25 लाख तक का लोन है। तो ऐसे व्यक्ति कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। अगर वो 8वीं पास होगा तो ही ये लोन उसको मिलने वाला है। उससे कम के लिए आप कोई जरूरी नहीं कि 8वीं पास हो, अगर आप ये क्षेत्र यानी 25 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको 8वीं पास होना बहुत ही जरूरी है। पहले से अगर कोई व्यवसाय आप चला रहे हैं, मान लीजिए आपने पहले से आपका कोई बिजनेस छोटा स्टार्ट है और उसमें आप लोन लेकर उसको और बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे व्यवसाय के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर पहले से आपका कोई व्यवसाय चल रहा है तो उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो ऐसा आपको लोन, उसके लिए लोन नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत रूप से भी लोन ले सकते हैं और समूह या कोई संस्था है तो वो भी लोन ले सकती है, वो भी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है ऐसे लोन लेकर इस प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत। अब बात कर लेते हैं कि आगे इसकी और क्या क्या क्राइटेरिया है, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, कैसे लोन हमारा अप्रूवल होगा, ये सारी। उसमें आपको 15% की सब्सिडी मिलने वाली है, और वही व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो उसको 25% की सब्सिडी यहाँ पर मिलने वाली है। अगर कोई भी व्यक्ति SC ST या OBC है या कोई महिला है या फिजिकल हैंडीकैप है या कोई सैनिक है तो उनको जो सब्सिडी मिलेगी शहरी क्षेत्र में 25% और ग्रामीण क्षेत्र में 35% मिलने वाली है। कैसे मिलेगी एग्जाम्पल तो समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको 10 लाख का लोन मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति की बात कर लेते हैं। 10 लाख का लोन मिलता है तो 10 लाख का लोन पर ग्रामीण क्षेत्र में 35% की सब्सिडी है। 35% का मतलब होगा यहाँ पर अगर 10 लाख का 35% निकालेंगे तो 3.5 लाख रुपए होता है। 3.5 लाख रुपए की जो आपको जो सब्सिडी मिलने वाली है उस सब्सिडी को आपको वापस से जमा नहीं करानी पड़ेगी, यानी 3.5 लाख रुपए की आपको इसमें छूट। अगर 10 लाख का लोन मिलता है आपको तो 3.5 लाख रुपए आपके माफ हो जाएंगे, यानी आपको 6.5 लाख रुपए आपको जमा कराने पड़ेंगे। अगर आप कोई भी बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, ये लोन आपको मिलता है तो यहाँ पर 3.5 लाख रुपए की आपको, कहने का मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपकी यहाँ पर छूट होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये लोन आपको मिलता है तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। उसके लिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, क्योंकि लोन आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। अगर आप पहले अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं उससे पहले उसका प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसकी किस प्रकार का आपका जो भी है बिजनेस है, कोई भी बिजनेस शुरू करोगे तो उसका जो प्रोजेक्ट है वो कैसा होगा,
प्रोजेक्ट बेस पे ही आपको लोन मिलने वाला है। तो प्रोजेक्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, इसको बोलते हैं डिटेलिंग, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीपीआर। ये डीपीआर ये डिटेल यानी डिटेल रूप से आपको जो भी आप काम शुरू करेंगे उसको पूरी प्रोजेक्ट जो काम है उसका डिटेल के साथ आपको ये रिपोर्ट तैयार करनी है। और ये रिपोर्ट तैयार करने के बाद आपको ये ऑनलाइन आवेदन करना है जाके, और उसमें ये रिपोर्ट भी साथ जमा करनी है। वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या वोटर कार्ड हो गया, जो भी आईडी है आपकी, है, बैंक पासबुक हो गई, बैंक की पासबुक हो गई, ये तो मेन डॉक्यूमेंट्स है। बैंक पासबुक, पासपोर्ट फोटो हो गई, पासपोर्ट साइज की जो फोटो होती है अपनी वो हो गई, और आपका बैंक पासबुक अकाउंट हो गई, ये मोबाइल नंबर हो गए। तो ये सारी चीजें हमें देनी है। और सर मेन तो ये है कि जो डीपीआर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी वो भी आपको यहाँ पर ऑनलाइन जाके जमा करानी होगी। उसके बाद में बैंक ये सारी चीजों को देखेगा, अपने आपको देखने के बाद वो आपकी रिपोर्ट देखेगा। वहां पर अगर आपको ये डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट मान लीजिए आपसे नहीं बन पा रही है, तो आप जो बिजनेस होता है उसके जो जानकार होते हैं या जो उसके विशेषज्ञ होते हैं या जो सीए होता है उनसे भी आप जाकर ये रिपोर्ट बनवा सकते हैं। अगर आपसे नहीं बन रही है तो सीए से बनवा सकते हैं, या इस जो बिजनेस का जानकार होता है उससे भी ये रिपोर्ट बनवाकर आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगाने पड़ेंगे। इसके साथ इसमें मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र है, डेट ऑफ, और जाति प्रमाण पत्र है, क्योंकि इसमें एससी एसटी ओबीसी और जनरल के लिए अलग अलग है, तो इसमें जाति प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर लगाने हैं। डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। उसके बाद जो संस्था इसको जो नोडल एजेंसी है वो इसकी जांच करेगी, और जांच करने के बाद में ये चीजें आपकी अप्रूवल और सही है तो अप्रूवल हो जाती है। होने के बाद में ये जो लोन है आपको मिलेगा, लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद में जो सब्सिडी की जो राशि है वो फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। तो इस प्रकार से आप ये लोन ले सकते हैं, और लोन लेकर एक अच्छा खासा अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं प्रधानमंत्री रोजगार के तहत। और अभी जो सेशन हुआ है या जो अपना बजट आया है उसमें ये जो रोजगार के जो लोन है वो और बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसमें और भी आपको और बेनिफिट हो सकता है वहां पर। तो ये लोन लेकर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और एजुकेशनल पर्पज वीडियो है, इसमें जो जानकारी दी जा रही है वो आपको एजुकेशन के पर्पज से है कि आप इस प्रकार से कर सकते हैं और आने वाले फ्यूचर में अपने लिए कोई लोन ले सकते हैं, या जो हम वो वीडियो बनाते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सभी एजुकेशन पर्पज है। उससे पहले एक बार खुद भी रिसर्च कर ले कि आपसे कोई गलती नहीं हो, सही तरीके से आपका कार्य संपन्न हो सके। तो इसी के साथ वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।